हाँ, पर स्क्रीन दिख रहा है क्या? ओके। टीना, पीपीटी दिख रहा है क्या हाँ टीना? सिस्टर, दिख रहा है, प्लीज कंटिन्यू। ऑलराइट, हु इज रिकॉर्डिंग इट? Nisha is recording. All started, sister. All well. Please start. ओके ओके, ऑलराइट, थैंक यू। ऑलराइट बच्चे, आज हम लोग देखने वाले हैं आओ हम योद्धा बने। हम लोगों ने देखा कि किस तरह एक कार्टून में हम लोगों ने देखा हमारा असली शत्रु कौन है, क्या है। तो आज की स्टोरी में जल्दी जल्दी चलते हैं। अब एक सैनिक है तो बहुत सारी चीज पहनना होता है ना। तो टोप पहनना होता है, जीलम पहनना होता है, जूते पहनना होता है, तलवार लेना होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले एक चीज देख लेंगे। ओके, कौन सी चीज देखने जा रहे हैं? एक मिनट, मेरा पीपीटी क्यों था? हाँ, आज हम लोग परमेश्वर के हथियार में देखो 6 चीज है। ये 6 चीज के बारे में ऑल 5 डेज में सीख लेंगे। आज फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में हम लोग सीखेंगे उद्धार की तोप के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? उद्धार की तोप। ओके, अब ये तोप क्या है? देखो कैसे लग रहा है। ये क्या करेगा? उद्धार की तोप क्या करेगा, इसके बारे में देखेंगे। अरे, ये तो सैनिक लोग पुराना जमाने में पहनते हैं, आज की सैनिक ऐसे पहनते नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, देखो क्रिकेट खेलते समय पहनते हैं, बाइक चलाते समय हम लोग पहनते हैं। तो हमें लगता है कि हेलमेट पहनने से हम क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं। हम क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं। अगर गिर गया, अगर क्रिकेट खेलते समय बॉल आ गया, सिर पे चोट लग गया, तभी क्या होता है? ज्यादा वो नहीं होता, क्योंकि सिर पे चोट लग गया तो ठीक होना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्यों ऐसे क्यों बोलते हैं? हमारे सिर के अंदर होता क्या है? कोई बोल सकता है? माइक अनम्यूट करके, सिर के अंदर क्या है? ब्रेन। 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 वेरी गुड। सिर के अंदर दिमाग है, ब्रेन है। और ये ब्रेन क्या करता है? कोई बोल सकता है? ये हमें कंट्रोल। बुद्धि देता है। सोचता है। ये ये ना सोचता है। ओ, ये सोचता है। अर्पण ने क्या बोला? जिस ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ओ, ये हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा ये मेन हमारे काम ऑर्गन करने होता है। ये हमारे काम करने में वो हर चीज को कंट्रोल करता है। वेरी गुड वेरी गुड। बस बस बस, अब म्यूट कर लो, ठीक है। तो 2 या 3 जने आंसर देना है। दिमाग क्या करता है? सोचता है, ब्रेन को पूरा कंट्रोल करता है, और क्या करता है? समझता है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक करेला दूंगी तो आप बोलोगे मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो कड़वा है। ये कौन बोलता है? आपकी दिमाग बोलता है ना। हाँ? अगर मैं आइसक्रीम दूंगी, अगर आपको कोल्ड है तब भी ले लोगे, कोई बात नहीं, आइसक्रीम खाने के बाद दवाई भी खा लूंगी, है ना। दिमाग बिल्कुल कंट्रोल करता है हमको। अब ये दिमाग आंटी में क्या, कस्तूरी, आप सामने तो देखिए। एक्चुअली मैं बड़ा स्क्रीन में क्या डाला है, है। आप मुझे नहीं देख रही हैं। हाँ, अभी अच्छा लग रहा है। अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ, थैंक ऑलराइट, यू। ठीक है। ऑलराइट, अब क्या है, ये दिमाग क्या क्या सोचता है? ये सोचता है कि मेहनत करना है, सोचता है ना। अरे एग्जाम आ रहा है भाई, पढ़ाई करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। फिर क्या सोचता है? थोड़ा मजाक ले लेते हैं ना, मजाक उड़ा लेते हैं, थोड़ा सा किसी को क्या करते हैं, रुला देते हैं। फिर सोचते हैं नहीं नहीं, मम्मी सुबह से काम करती है, आज ना मैं अपनी टिफिन बॉक्स मैंने सिंक में डाल दूंगी, और मैं क्या करूंगी, अपना बुक ठीक से रखूंगी, अपना जूता ठीक से रखूंगी। मम्मी को थोड़ा मदद करना चाहिए ना, हेल्प करना चाहिए ना। मम्मी ज्यादा काम करती है कि नहीं करती है? बहुत काम करती है ना। सबसे ज्यादा काम घर में मम्मी ही करती है, तो हमें मदद करना है। ये विचार भी ये ब्रेन ही बताता है। और क्या सोचता है? झगड़ा कर लो, मुझे थोड़ा सा चिढ़ाओ अपने छोटा भाई को, थोड़ा सा बड़ा भाई का पेंसिल लेके आ जाओ ताकि वो गुस्सा करे, थोड़ा झगड़ा की मौसम बना दे। ये भी ये दिमाग सोचता है। और क्या सोचता है? हाँ, आज तो अपनी बहन को रुला कर ही रहूंगा, ऐसे करके सोचती हूँ। ऐसे अलग अलग विचार हमारा दिमाग में आता है। और ये दिमाग क्या करता है? हमारे विचारों को क्या करता है? बंदी बना देता है। जैसे जेल में देखो,
यहाँ पर मैंने एक आदमी को दिखाया, सोच के देखो अगर मेरे को किसी ने अगर जेल में डाल दिया तो मैं कैसे रहूंगी घर के अंदर, ऐसे जेल के कमरे के अंदर, ना लाइट होगा ना कुछ होगा, मैं अपना मर्जी से कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल परेशान हो जाऊंगी। कभी कभी क्या होता है, हमारा विचार हमको क्या कर देता है, बंदी बना देता है, जैसे जेल में डाल देता है। कुछ गलत गलत विचार, हमें अच्छी विचार भी आता है, गलत विचार भी आता है, लेकिन कई बार गलत विचार में बहुत मजा आता है, उसी को सोच सोच के हम क्या कर देते हैं, हम लोग ऐसे जेल में बंद हो जाते हैं। तो वचन कहता है ऐसे विचारों से हमें बचाता है ये उद्धार का टोप। टोप तो हम लोग पहन लेते हैं ना, गर्मी लग रहा है, बाहर जाना है तो टोप पहन लेते हैं। ये जो आत्मिक हथियार है, दिखता नहीं है। आत्मिक हथियार क्या नहीं होता है, दिखता नहीं है, देखने के लिए नहीं होता है, लेकिन उसको आप महसूस कर सकते हो, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे आज साक्षी दीदी ने बोला ना, मैंने उद्धार का टोप पहन लिया, क्या दीदी टोप पहन के थोड़ी बैठी हुई थी, नहीं, अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से उसको लगता है कि हाँ मैंने उद्धार का टोप पहन लिया है। अब उद्धार का क्या मतलब, टोप का तो मतलब हमें पता है, पता है टोप का मतलब, जिसको पता है थम्स अप दिखाओ मुझे। हाँ, टोप का मतलब है। उद्धार का क्या मतलब, एक पिक्चर यहाँ पर दिखाती हूँ। हाँ, ये तो है, एक लड़का क्या कर रहा है, ये तैर रहा है, डूब रहा है, बताओ। डूब रहा है, डूब रहा है। ओ, डूब रहा है, हाँ, डूब रहा है। ओके, थैंक यू। बस बस। डूब रहा है। बच्चों जब वो डूब रहा है, वो अपना हाथ ऊपर कर रहा है मुझे बचाओ करके। अब कोने में जो एक भैया है वो क्या कर रहा है, उससे वो बचाने के लिए एक रिंग फेंक रहा है। वो रिंग बचाने के लिए उसे रस्सी फेंक रहा है। देखो बच्चे म्यूट कर लो, जब मैं सवाल पूछूंगी तब जवाब देना, बार बार नहीं, ठीक है। और सो वो कुछ फेंक रहा है ताकि उसको पकड़ के वो किनारे पे आ सके। ये होता है, इसका क्या मतलब है, बचाता है। तो उद्धार का क्या मतलब है, बचाना। अरे, उद्धार का मतलब बचाना है, तो सुना नहीं ये मतलब। अच्छा, इसको और थोड़ा सा हम जान लेंगे। ये देखो, ये दो लड़के क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और दो लड़कियां क्या क्या कर रहे हैं, एक ही खिलौने को पकड़ के खींच रहे हैं, मेरा है, तू मैं कर रहे हैं ये लोग। और वचन कहता है जब तुम जिद करोगे या किसी से झगड़ोगे, ये पाप है। कई बार ना हम लोगों का पाप का मतलब ही नहीं पता चलता, हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। अगर हम किसी को परेशान करते हैं, वो भी पाप है। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, परमेश्वर बहुत खुश हो जाते हैं। जब हम गलत काम करते हैं, परमेश्वर को पसंद नहीं होता है, उसको पाप कहते हैं। देखो, जैसे झगड़ना, जिद करना, झूठ बोलना, दूसरों को चिढ़ाना, गपशप करना। मान लो रायका यहाँ नहीं है, मैं बैठ के रायका के बारे में कुछ गलत गलत बातें बोलूं, वो पाप माना जाता है। अगर मैं रायका की कुछ बात, अच्छी बात नहीं है उसे बोलना है, मुझे सीधे सीधे उसको बोलना है, उसकी पीठ के पीछे मुझे नहीं बोलना है। और किसी को अपमान करना, ये सब क्या होता है, पाप है। इसको पाप करके हमें लगता ही नहीं ना, हम आराम से कैसे ही दूसरों को चिढ़ा देते हैं ना लोग। तो पाप किया है, मान लो गलत किया है, गलत करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सजा मिलती है ना, डांट खाते हैं ना हम लोग। अगर स्कूल में किसी को बार बार चिढ़ाते हैं, वो जाके मैम से कंप्लेन करेंगे, तो मैम हमें डांटते हैं ना। गलती किया है तो हमें सजा तो मिलता ही है, इससे हम बिल्कुल बच ही नहीं सकते हैं। अब कैसी सजा है, सजा का शब्द भी अच्छा नहीं लग रहा है यार, तुम आइसक्रीम का बोलो, टॉफी का बोलो, मजा आता है, और सजा है, और कैसी सजा है, और कौन बचाएगा मुझे कैसी सजा से, ये बात मुझे बहुत घबरा देता है। बाइबल में क्या लिखा है वो हम देखते हैं कि सभी ने गलती किया है। जब मैं छोटी थी तभी मैंने भी चिढ़ाया है, किसी को रुलाया है, तो सभी ने किया। अब बड़े होकर भी कभी कभी जो बात अच्छी नहीं होती है, कभी कभी भूल जाती हूँ, उसके बाद लगता है ओहो मैंने गलती कर दिया, मैंने परमेश्वर को दुखी कर दिया, तो एकदम से घुटने टेककर प्रार्थना करती हूँ। तो वचन में लिखा है सभी ने गलती किया है। इस सच्चाई को देखो, एक तो कोई कोई बोलते हैं मैंने तो कभी कोई गलती करा ही नहीं है,
ऐसे बोलोगे तो कैसे ना, वचन कहता है सभी ने गलत किया है। अगर आपको इस सच्चाई को, हाँ जी मैंने गलत किया है, इसको आप जब मानते हो, तब आपकी उद्धार का आरंभ होता है। उद्धार का क्या होता है? आरंभ, स्टार्टिंग होता है। जैसे आप लोग स्कूल ज्वाइन किया है, तब तो छोटे छोटे थे, 3 साल के थे। अब तो पढ़ पढ़ के कितने बड़े हो गए ना, और भी आप लोगों को 5-6 साल पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग कॉलेज जाओगे। तो धीरे धीरे करके काम होता है, धीरे धीरे करके सीखते हैं। तो उद्धार का आरंभ तब होता है जब आप लोग अपना गलती को मान लेते हो। फिर पाप कहाँ से आता है? यार हम तो अच्छे हैं यार, हम रोज प्रार्थना करते हैं, संडे को पवन भी जाते हैं, लेकिन पाप कहाँ से आता है? हाँ, हृदय से आता है। हृदय से अलग अलग विचार आते हैं। हृदय से अलग अलग विचार आता है। कभी चोरी कर लो, कभी हत्या कर लो। हत्या का मतलब किसी को मारना नहीं है। अगर मैं किसी से जलन रखूंगा, जैसे मैं बोलूंगी अरे देखो अर्पण कितना अच्छा शर्ट पहना है, मुझे भी ऐसे ही चाहिए, ऐसे मैं जलन रखूंगी, वो भी हत्या की बराबर है। लालच करते हैं और कभी कभी ईर्ष्या करते हैं, ये सब क्या होता है? पाप होता है। और ये कहाँ से आता है? हमारी हृदय से आती है। और उसके बाद ये दिमाग को, आज तो हमारा लेसन तो टोक के बारे में है, दिमाग के बारे में है, हम तो हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं। जो विचार हृदय से शुरू होता है, उसे दिमाग क्या करता है बच्चे? बढ़ाता है। मान लो मेरा हृदय में कुछ बात है, मेरे को 2 टॉफी मम्मी ने दी, मेरा भाई का भी 2 टॉफी दिया, मैंने तो पहले ही खा लिया, भाई ने खाया नहीं, वहां रखा है, मैं जाके ले लूं क्या? है, वो तो सो ही रहा है ना, वो कहीं बाहर गया है, और बोलूंगी मैंने लिया ही नहीं, मैं जल्दी जल्दी खा लूंगी, मेरा मुंह चेक करेंगे तब भी पता नहीं चलेगा। जो हृदय में विचार आया, उसको दिमाग क्या करता है? बढ़ा देता है। सोच के क्या करता है? बढ़ा देता है। तो इसलिए क्या करना है? हमारे दिमाग को अच्छी विचार सोचने के लिए हमें करना पड़ेगा। जब हम उद्धार पाते हैं, जब हम सोचते हैं कि हाँ जी मैंने गलत किया है, ये विचार जब हमें आता है, तो गलत विचार की बंदी बनने से, जैसे जेल में, विचार की जेल में रहने से हम बच सकते हैं। और अब देखो इस वाले पिक्चर में क्या लिखा है, देखो एक जगह पर एक आदमी का पिक्चर दिया है, दूसरी साइड परमेश्वर का दिखा है। ये जो आदमी है ये हमें दिखाता है, और ये दोनों के बीच में क्या है? बहुत बड़ा गड्ढा है। अगर मुझे परमेश्वर के पास जाना है तो मैं तो गिर जाऊंगी बीच में। ये गड्ढा कैसे हुआ है? पाप के कारण हुआ है। क्या हुआ था? परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया, लेकिन कभी कभी हम अपना दिमाग की चालाकी दिखा देते हैं ना, अरे मैं तो बहुत अच्छा सोचता हूँ, मैं कुछ भी गलत करके ना बच जाऊंगा, ऐसे सोच सोच के हम परमेश्वर से दूरी बना देते हैं। अब इस दूरी को सही करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, और देखो इस इंसान और परमेश्वर के बीच की गड्ढा पे एक एक ब्रिज जैसे बन गया है, तो हम परमेश्वर के पास अभी जा सकते हैं। तो इसके लिए देखो परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना जान सूली पर दिया था। हमें पता है यीशु मसीह ने सूली पर दिया, लेकिन क्या आपको लगा है कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के कारण दिया है? जिस दिन ये विचार आता है, उस दिन आपकी उद्धार का आरंभ होता है। और ये उद्धार कुछ करने से नहीं होता है, ये परमेश्वर की ओर से एक इनाम है। जब आपकी बर्थडे होता है, तो आपकी फ्रेंड आपके लिए टॉफी लाकर लेकर आते हैं, तोहफा लेके आते हैं, बोलेंगे क्या 400 रुपया का लिया, 400 रुपये दे दो, ऐसे बोलते हैं क्या? 10 रुपया का टॉफी है, 10 रुपया दे दो बोलते हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं, है ना? तो वो लोग खुशी से देते हैं। ऐसे परमेश्वर ने खुशी से हमको क्या किया है? ये उद्धार का इनाम हमें दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे, इस उद्धार की टोप को पहनना है। इसको समझने के लिए आज की हमारा योद्धा कौन है पता है? फिलिपी की जेल का अधिकारी है। फिलिपी की जेल का अधिकारी, इनका नाम नहीं लिखा है, ये फिलिपी में रहते हैं और जेल का अधिकारी थे। और इसके बारे में बाइबल में प्रेरितों के काम में लिखा वर्ल्ड मैप में फिलिपी कहाँ है। और ये फिलिपी के स्थान पर पौलुस, परमेश्वर पौलुस करके आपने सुना ना बाइबल में? पौलुस, उन्होंने
वहां पर यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए जाते थे। जब गए थे वहां पर एक लड़की थी, दासी थी, दासी मतलब गुलाम, ठीक है, उसको किसी ने पकड़ के लेके आया, ठीक है, और उसमें एक बुरी आत्मा थी, बैड स्पिरिट थी, इवल स्पिरिट थी, और जिसके कारण वो भविष्य बताती थी। भविष्य मतलब, अरे अगर मैं जाके पूछूंगी भाई मेरा कॉलेज का एडमिशन होगा क्या, तो वो बोलेगी हाँ आप इस कॉलेज में एडमिशन लो आपको मिल जाएगा। मतलब भविष्य में क्या होगा, देखो भविष्य किसी को कुछ पता नहीं रहता है, वो परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन इसके अंदर एक बुरी आत्मा थी जिसके कारण वो भविष्य को बता पा रही थी। बहुत लोग आते थे उनके पास, अरे मैं बीमार हूं, मैं ठीक होऊंगा कि क्या होऊंगा, तो वो बोलती थी, वो ऐसे ही होता था, लोग उसको बहुत पैसा देते थे। और इसका जो बॉस थे ना, यहाँ पर देखो दो अंकल लोग, बूढ़े अंकल लोग हैं, शायद यही उनका बॉस थे। और जो भी इनका पैसा मिलता था ये सारे पैसे इनको दे देती थी और ये लोग बहुत रिच हो जाते थे, ठीक है। तो ये है पौलुस। पौलुस जब फिलिप्पी में परमेश्वर के बारे में आता था, उनको देख के ये लड़की बोलती थी, देखो इस लड़की के पास पौलुस नहीं आया, लेकिन ये लड़की खुद से बोलने लगी, अरे ये उद्धार की मार्ग का कथा बोलने वाला है, ये उद्धार का स्टोरी वाला बोलने वाला है, ये परमेश्वर का दास है। ऐसे रोज रोज बोलती थी क्योंकि वो मार्केट में रहती थी और पौलुस को मार्केट के द्वारा जाना आना रहता था। रोज रोज सुन के ना पौलुस बहुत परेशान हो गया। उसने एक दिन क्या किया, उनको बोला यीशु मसीह के नाम से मैं बताता हूँ, बुरी आत्मा इससे निकल जाओ। देखो बाकी लोगों को चेहरा देखो ना, और पौलुस की चेहरा देखो, पौलुस बिल्कुल सख्त होकर बोल रहे हैं। बाकी लोग देख रहे हैं, अरे इस लड़की के साथ क्या हो रहा है, बुरी आत्मा, ये तो भविष्य बता रही है, भविष्य बता रही है, तो लोग उसको शायद परमेश्वर के समान उसको मानते थे। अब उनका बॉस, उनकी बॉस लोगों को बड़ी गुस्सा आ गई, अरे यार इतने दिन ये भविष्य बताती थी, हमें बहुत पैसा मिलता था, अब कोई ये भविष्य के बारे में बता नहीं पाएगी, बहुत लोग आएंगे नहीं, हमारे पास पैसा भी नहीं आएगा। तो उनकी बॉस लोगों को बहुत गुस्सा आ गई, उनको लग रहा था कि क्या करें, ऐसे सोच रहे थे। तो उन लोगों को गुस्सा आ गया, उन लोगों ने पौलुस पौलुस के साथ देखा ना अपनी था, क्या नाम है, सिलास, क्या नाम है, सिलास, बिना माइक अनम्यूट करके बोलो, सिलास। ऑलराइट, तो हाँ पौलुस और सिलास को पकड़कर सैनिक लोग ले जा रहे हैं। उन लोगों ने बोला, अरे ये लोग बहुत हलचल मचा रहे हैं, फालतू फालतू की बातें बोल रहे हैं, इनको पकड़ के ले जाओ। और इनको देखो, हाँ इसकी पीठ देखो यार, कितना ब्लड आ रहा है, खूब पिटाई करी और उन लोगों को जेल में डाल भी दिया। और जेल में वैसे नहीं डाला, देखो उनकी पैरों को ऐसे काट में डाल के ठोक दिया, वो इधर उधर हिल भी नहीं सकते हैं। तो उनके चेहरे देखो कैसा, ये क्या कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये कुछ बोल रहा है, ये भी कुछ बोल रहा है, शायद ये गा रहे हैं। हाँ बाइबल में लिखा है, आधी रात में भी ये लोग क्या कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। अच्छा यार, जब मुश्किल समय अगर मुझे कोई ऐसे बंद कर देता तो मैं क्या करती, अरे बाप रे कितना दर्द होता होगा ना, मैं तो बोलती दर्द हो रहा है कोई दवाई लगा दो, ऐसी बोलती। पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, जो भी हो रहा है परमेश्वर की ओर से हो रहा है, ऐसे करके स्तुति कर रहे हैं। देखो पत्थर से क्या, एकदम से एक भूकंप आ गया, अर्थक्वेक सुना होगा ना आप लोग, अर्थक्वेक में पूरा ना बिल्डिंग हिल गई, इधर उधर देखो दरवाजा कैसे टूट पड़ी, दरवाजा भी खुल गई। ओ, और ये है वहां की फिलिपी की जेल का अधिकारी, और उसको लगा ये ये सारे दरवाजा खुल गए, सारे जेल के लोग क्या किए होंगे, भाग गए होंगे, अब कल की मेरे पास मेरा कुछ कर देगा, मेरे को पनिशमेंट दे देगा, इससे अच्छा मैं अपने आप को मार देता हूँ। सोचकर वो क्या कर रहा है, अपने आप को मारने के लिए, आत्महत्या करने के लिए कोशिश कर रहा है। कितनी गलत बात है ना, क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा था, डर से ना लोग क्या कर रहे हैं समझ में ही नहीं आता है। तो जब उसने अपने आप को मारने की कोशिश किया, पीछे से पौलुस और सिलास, देखो पैर तो टूटा हुआ था ना, लेकिन वो सब खुल गई थी। तो वो लोग आके बोल रहे हैं, हे मिस्टर फिलिपी की जेलर, जेलर जी हम इधर हैं, आप कुछ मत करो, अपने आप को कुछ मत करो।
ऐसे करके। इनफैक्ट वो जेलर भी शायद उसको मारा होगा, तब भी देखो अरे अपने आप को मारो मत। अब बाकी लोग भी देखो भागे नहीं है, देखो अच्छे लोगों के साथ संगति रखने से अच्छे काम करते हैं। अब ये जो पौलुस और सिलास रात को जेल में गा रहे थे, वो सब सुनाई दिया होगा ना, जब आप लोग गा रहे थे तो आपके परिवारजनों को सुनता है, तो इनको लगा होगा कुछ तो बात है ये पौलुस और सिलास का, और इनको रोक दिया अपने आप को मारने से। जैसे उनको रोका वो भाग के आए पौलुस और सिलास के पास, पूछ रहा है ये इनका दिमाग सोच रहा है, देखो ये जेल के अधिकारी की दिमाग सोच रहा है, क्या सोच रहा है, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, बच जाने के लिए मुझे बचना है, अपने पापों से बचना है, इसके लिए मैं क्या करना चाहिए। तो पौलुस उनको समझा रहा है प्रभु यीशु मसीह पर क्या करो, विश्वास करो, आपको विश्वास करना है और कुछ नहीं करना है। आपको बोलना है हाँ यीशु, आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर मेरा पनिशमेंट ले लिया, ये बोलने से आपका उद्धार होगा, आपके परिवार का भी। उसको लगा अरे अच्छा इतनी सी बात है, आपको पता है उसने क्या किया, जल्दी जल्दी अपने घर में लेके गया पौलुस और सिलास को। देखो मेरी बीवी है, मेरे परिवार जन है, इनसे बात कर लो, ये सत्य को आप बताओ। तो वो बोलने लगे देखो यीशु मसीह धरती पर आए, अपना जान क्रूस पर दिया, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए। तो शायद तुमको समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। दिमाग क्या करता है जब हम कुछ सुनते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं ना। कभी कभी समझ में नहीं आता है, कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, तो ये लोग देखो कितने ध्यान से सुन रहे हैं, और इन लोगों ने समझने की कोशिश किया और ये लोग समझ भी गए थे। और उसी दिन रात को उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा क्या होता है, पानी में डुबकी लगा रहे हैं। पानी में डुबकी लगाना ये बात होता है, एक तो बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर की तरफ से एक आज्ञा है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो भी अपने पापों, जब मैं अपने पापों की माफी मांगा, मैं अकेले कमरे में आंख बंद करके प्रार्थना करी। अब बाकी लोगों को मैं कैसे दिखाऊं, अपने गवाही कैसे दूं, बपतिस्मा के द्वारा। जब जेल के अधिकारी ने बपतिस्मा लिया तो वहां के लोगों को पता चल गया होगा, देखो उनका उनका परिवार है, उनकी बीवी है, शायद ये उनका बेटा भी हो सकता है, तो सारे परिवार समेत इन्होंने बपतिस्मा लिया। अरे उद्धार पा लिया, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, इतना खुश है, बपतिस्मा भी ले लिया। अब जीवन में गलती ही नहीं होगा ना, अब तो मैं बिल्कुल सीधा साधा गर्ल गुड बॉय बन जाऊंगा ना, ऐसे करके सोच रहे हैं। नहीं करना है, फिर मुझे करना क्या चाहिए, उधर का टोकन भी पहन लिया, जब अपने गलती को मान लिया तो। अब देखो मैं एक कमरा दिखाया, देखो ये कमरा कैसा है, पूरा इधर उधर सामान, कमरा समेटा नहीं है। अब दूसरा कमरा दिखाती हूँ, अरे ये भी सेम कमरा है, इस कमरा और इस कमरा में अंतर है कि नहीं है ना, क्योंकि रोज हम सोते हैं तो बिस्तर इधर उधर चला जाता है, उसको ठीक से बेडशीट लगाना पड़ता है, हम पढ़ाई करते हैं पेंसिल इधर छोड़ देते हैं, तो उसको सारे बंद करके बैग में रखेंगे। आपको किस तरह का कमरा चाहिए, पहला वाला कमरा या दूसरा वाला कमरा, खुद सोच लो आप लोग। दूसरा वाला, दूसरा वाला, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ऑलराइट। अब मैम देखो दूसरे वाला कमरा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, उद्धार के कार्य को, मैम दूसरा वाला कमरा, ओके बेटा, उद्धार का कार्य को पूरा करना चाहिए। जिस दिन आप बोलोगे हाँ यीशु मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के लिए मारे गए थे, मैं धन्यवाद देता हूँ, आज से मैं सही जीवन जीने के लिए सहायता किया, आपकी उद्धार का क्या हुआ है, आरंभ हुआ है। क्या हुआ है बच्चे, आरंभ, स्टार्टिंग हुआ है। अब इस उद्धार की कार्य को पूरे करते जाना, ये क्या है, मान लो आप लोग स्कूल जाते हो, आप लोगों को एलकेजी में एडमिशन किया तो अपने आप पढ़ाई आ जाता है क्या, आप घर आके राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, और मम्मी पापा आप लोग को राइम सुनाते हैं, धीरे धीरे करके सीखते हैं ना। उद्धार भी ऐसे ही है, कैसे करके देखते हैं, सत्य के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। किसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं, सत्य के द्वारा। अब ये सत्य क्या है, ओ बाइबल, मेरे पास है बाइबल, आप लोगों के पास है क्या बाइबल,
हाँ, इस बाइबल को ऐसे रखने से मैं पवित्र नहीं हो सकती हूँ, इसको पढ़ना है। इसको पढ़ने से क्या होता है, मुझे पता चल जाता है कि मैं कहाँ गलती करती हूँ। ये परमेश्वर की बातें इसमें लिखा हुआ है। देखो, जैसे रोज घर की सफाई होती कि नहीं होती है, मम्मी करती है ना, झाड़ू पोछा करती है, डस्टिंग करती है, वैसे हमारा दिमाग का भी झाड़ू पोछा डस्टिंग करना है। फिर कैसे करेंगे, इसको जांचना है, चेक करना है। जब हम सफाई करते हैं तो चेक करते हैं ना कहाँ गंदगी है, वहां सफाई करते हैं। तो वैसे विचारों को जांचना है, सोचना है, ओके मैंने कल क्या किया, सारा काम ठीक किया है क्या? हाँ, कल मेरे अपने दोस्तों को ना थोड़ा सा चिढ़ाया था, उसको बहुत बुरा लगा, वो रोने भी लगी थी। अरे यार, देखो, मजाक करना चाहिए, मजाक करने से आपको भी, उसको रुलाकर तुम खुशी मना रहे हो। तो हमारे विचारों को हमें क्या करना है, चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, बाइबल से चेक करेंगे। कई बार मुझे क्या लगता है पता है, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैं तो सब सही हूँ, हमेशा सही हूँ। लेकिन जब वचन पढ़ती हूँ ना, फिर मुझे लगता है नहीं नहीं, कल ना मैंने जेरुशा को थोड़ा सा रुलाया था, वो बात तो गलत है। वचन ही बताता है, अपना दिमाग तो बोलता है कि कस्तूरी आप बहुत अच्छे हो। जो जब वचन पढ़ते हैं तो वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। आप छोटे छोटे हो तो आप अपने मम्मी को, अभी तो छुट्टी पर हो, मम्मी को बोलो मम्मी मुझे 2 वचन रीड करना सिखा दो, मम्मी पढ़ेगी, मम्मी के पीछे पीछे आप बोलना। तो वचन हमें बता सकता है, वचन में बहुत ताकत है। और क्या करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना के द्वारा हमारा दिमाग क्या होता है, साफ होता है। जैसे झाड़ू पोछा करते हैं ना, वैसे दिमाग की झाड़ू पोछा प्रार्थना के द्वारा होता है। हम सोचते हैं कि प्रार्थना में हम मांगते रहेंगे, प्रभु जी आज ना अलीशा दीदी को अच्छे से एग्जाम लिखना है, आज ना आस्था को एग्जाम अच्छे से लिखना है, आज उनकी घर में बहुत खुशी होना है। ऐसे मांगते रहते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना ऐसा होना चाहिए, प्रभु जी जो काम मैंने जो किया है, जो आपको अच्छा नहीं लगा, वो काम मैं दोबारा ना करूं, मुझे ना अपने उद्धार की कार्य को पूरा करने में सहायता कीजिए। ऐसे मुझे पूछना चाहिए। जब हम ऐसे पूछते हैं, देखो आपकी दिमाग और मेरी दिमाग कैसे हो जाएगा, ये दूसरा वाला कमरे जैसे हो जाएगा। ऑलराइट, इससे हमारा दिल और दिमाग ठीक रहता है। आज हमने क्या सीखा, उद्धार की टोप पहनने के कारण हम बातों के बारे में सही रीति से समझते हैं। कई बार ना लगता है मैं तो गुड हूँ, मैं कभी गलत ही नहीं कर सकती, ऐसा होता ही नहीं है, इंसान है तो गलतियां होती है। तो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सही क्या है, गलत क्या है, इसे सोच के समझना है। और प्रार्थना से हमारी दिमाग को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। ऑलराइट बच्चे, घुटने में आ जाओ, हम लोग अभी प्रार्थना करते हैं। ऑलराइट, आ जाओ, प्रार्थना करेंगे। आंखें बांध, हाथ जोड़ो। प्यारे परमेश्वर, आज की क्लास के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपने हमें दिमाग दिया है सोचने समझने के लिए। प्रभु जी, हम वचन के द्वारा हम अपनी दिमाग को जांच करें प्रभु, हम उद्धार पाए और उद्धार की कार्य को हमारे जीवन में पूरा करने में, प्रतिदिन करने में सहायता कीजिए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऑलराइट, ठीक है, आज की कहानी खत्म हो गया। मिनट मैं